सोचो एक कंट्री जहां एजुकेशन फ्री है, हेल्थ केयर फ्री है, जहां ऑयल का पैसा सीधा पब्लिक पर लगता है, जहां अफ्रीका का हाईएस्ट लिविंग स्टैंडर्ड था, और फिर सिर्फ कुछ महीनों के अंदर वो कंट्री न सिर्फ पॉलिटिकली बल्कि प्रैक्टिकली खत्म हो जाती है। ये कहानी है लिबिया की 2011 की, और ये सिर्फ एक वॉर स्टोरी नहीं है, ये एक ब्लूप्रिंट है कि कैसे मॉडर्न वर्ल्ड में किसी कंट्री को लीगली डिस्ट्रॉय किया जाता है। 2011 से पहले लिबिया कोई परफेक्ट जगह नहीं थी। गद्दाफी एक डिक्टेटर था, डिसेंट टॉलरेट नहीं होता था, पर एक चीज अनडिनाएबल थी, स्टेट का सिस्टम काम कर रहा था। रोड्स, हॉस्पिटल, स्कूल्स, इलेक्ट्रिसिटी, लॉ एनफोर्समेंट सब फंक्शनल था। लिबिया अफ्रीका का सबसे स्टेबल और प्रॉस्परस कंट्री माना जाता था। वॉरेन डेट जीरो था, ऑयल का प्रॉफिट डायरेक्टली सब्सिडीज और वेलफेयर में जाता था। वायस ऑफ वेस्टर्न मीडिया रेयरली बताता था, क्योंकि स्टोरी को सिंपले रखना जरूरी था। डिक्टेटर इक्वल्स इविल। फिर आता है अरब स्प्रिंग। ट्यूनीसिया और इजिप्ट में प्रोटेस्ट सक्सीड करते हैं, रिजीम्स गिरती हैं, और वही वेव लिबिया तक पहुंचती है। शुरू में प्रोटेस्ट थे, पर वेरी क्विकली लिबिया का सीन आर्म्ड रिबेलियन में कन्वर्ट हो जाता है, स्पेशली बेंगाजी में। गवर्नमेंट रिस्पॉन्स हार्श था, लोग मरे, ये सच है, लेकिन यहीं से नैरेटिव एक डेंजरस टर्न लेता है। हेडलाइंस आती हैं कि गद्दाफी बेंगाजी में जेनोसाइड करने वाला है, हजारों सिविलियंस मर जाएंगे, मैसेकर इमिनेंट है। ये क्लेम्स इतनी बार रिपीट की जाती हैं कि वो फैक्ट लगने लगती हैं। बाद में यूके पार्लियामेंट और इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशंस ने एक्सेप्ट किया कि कोई सॉलिड एविडेंस नहीं था कि जेनोसाइड होने वाला था। वायलेंस थी, पर स्केल एग्जैजरेट की गई थी। फियर को फैक्ट बना दिया गया। इस फियर के बेस पर यूनाइटेड नेशंस एक रेजोल्यूशन पास करता है जिसमें बोला जाता है सिविलियंस को प्रोटेक्ट करना है, नो फ्लाई जोन इंपोज होगा और ऑल नेसेसरी मेजर्स अलाउड होंगे, लेकिन ग्राउंड इन्वेजन नहीं होगी। ये वर्डिंग ही गेम चेंजर थी। ऑल नेसेसरी मेजर्स का मतलब प्रैक्टिकली कुछ भी हो सकता था। नाटो इसको इंप्लीमेंट करता है, ऑफिशियली सिर्फ स्काई सिक्योर करने के लिए। रियलिटी में लिबिया की एयरफोर्स, रेडर सिस्टम्स, कमांड सेंटर सब डिस्ट्रॉय कर दिए जाते हैं। गवर्नमेंट के आर्मर्ड कॉन्वॉयज जो रिट्रीट कर रहे होते हैं, उन पर भी स्ट्राइक्स होती हैं। रेबल्स को रियल टाइम इंटेलिजेंस, टारगेटिंग और लॉजिस्टिक्स मिलती है। धीरे धीरे नेटो न्यूट्रल फोर्स नहीं रहता, वो रेबल्स का एयरफोर्स बन जाता है। मिशन प्रोटेक्शन से रिजीम चेंज बन जाता है, बिना ओपनली बोले। अक्टूबर 2011 में गद्दाफी एक कॉन्वॉय के साथ डेजर्ट से मूव करता है। नाटो के प्लेन्स उस कॉन्वॉय को हिट करते हैं, व्हीकल्स डिसेबल हो जाती हैं, लोकल मिलिशियाज उससे कैप्चर कर लेती हैं, कैमराज ऑन होते हैं, फोन्स निकालते हैं। गद्दाफी को पब्लिक में पीटा जाता है और बिना किसी ट्रायल के मार दिया जाता है। वर्ल्ड सेलिब्रेट्स, डिक्टेटर इज डेड, मिशन सक्सेसफुल डिक्लेयर कर दिया जाता है। लेकिन असली डिजास्टर यहीं से स्टार्ट होता है। रिजीम के साथ साथ स्टेट भी कोलैप्स हो जाता है। आर्मी डिसबैंड हो जाती है, पुलिस गायब हो जाती है, इंस्टीट्यूशंस डिसॉल्व हो जाते हैं। पावर वैक्यूम क्रिएट होता है। हर सिटी का अपना मिलिशिया, अपना वॉरलॉर्ड, सेंट्रल गवर्नमेंट नाम की चीज नहीं बची। गद्दाफी के आर्सेनल्स लूट हो जाते हैं और अन वेपन्स का फ्लो पूरे अफ्रीका में फैल जाता है। माली, नाइजर, चैड जैसे कंट्रीज डायरेक्टली डिस्टेबलाइज हो जाते हैं। लिबिया में आइसिस फुटहोल्ड बना लेता है। ओपन स्लेव मार्केट्स इमर्ज होते हैं जहां इंसानों को बेचा जाता है। ये 21st सेंचुरी में हो रहा था। ह्यूमन ट्रैफिकिंग एक्सप्लोड हो जाती है। ये डेमोक्रेसी नहीं थी, ये कंट्रोल्ड केओस भी नहीं था, ये प्योर एनार्की थी। लिबिया का इम्पैक्ट ग्लोबल था। रशिया और चाइना, जो यूएन रेजोल्यूशन पर एब्सटेन किए थे, उन्हें लगा उनके ट्रस्ट का मिसूसे हुआ। इसलिए बाद में सीरिया जैसे कॉन्फ्लिक्ट्स में उन्होंने हर ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन को ब्लॉक किया। लिबिया ने इंटरनेशनल सिस्टम का ट्रस्ट तोड़ दिया। इसके साथ साथ लिबिया के मैसिव ऑयल रिजर्व्स भी पिक्चर में थे। वॉर सिर्फ ऑयल के लिए नहीं था, लेकिन ऑयल को इग्नोर भी नहीं किया गया। पोस्ट वॉर वेस्टर्न कंपनीज वापस आई, पुराने कॉन्ट्रैक्ट्स कैंसिल हुई, पावर इक्वेशन शिफ्ट हुई। सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि नाटो ने वॉर जीत ली, लेकिन पीस प्लान जीरो था। रिजीम चेंज फास्ट था, नेशन रिबिल्डिंग का कोई रोड मैप नहीं था। लिबिया डिक्टेटरशिप से नहीं मरा, लिबिया वैक्यूम से मरा। जब तुम एक स्टेट तोड़ते हो और उसकी जगह कुछ नहीं रखते, तो जो फिल होता है वो डेमोक्रेसी नहीं होती, वो केओस होता है। लिबिया हमें एक अनकंफर्टेबल लेसन देता है। बॉम्ब्स गिराना इजी है, इंस्टीट्यूशंस बनाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है। ह्यूमैनिटेरियन वॉर्स कभी सिर्फ ह्यूमैनिटेरियन नहीं होते, और जब नेक्स्ट टाइम कोई बोले कि इंटरवेंशन लोगों को बचाने के लिए हो रहा है, तो लिबिया याद रखना, क्योंकि कभी कभी रेस्क्यू डिक्टेटर से ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होता है। यह थी लिबिया 2011 की कहानी।
लीगली जस्टिफाइड, मॉरली सोल्ड और स्ट्रेटेजिकली डिजास्ट्रस। एक ऐसी वार जिसका इम्पैक्ट आज भी दुनिया महसूस कर रही है।